मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज थोड़ी भारी है, आप ये मत समझो मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। अरे भाई, हम भी तो कह रहे हैं कि ये सिंह साहब का गुस्सा नहीं करना, थोड़ा सा आवाज इनकी भी भारी लगती है सर सर। मैं मैंने इसीलिए नहीं किया, एडवांस में बता रहा हूँ। मैंने हाँ बात का बताइए। गुस्सा बिल्कुल नहीं किया है। अरे मेरा करने लेना, सवाल मैं ये इसीलिए है, इनको पहले सर टोक एक दिया, मिनट थोड़ा एक सा मिनट और भी प्लीज, बात नहीं, बताइए सर। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। हाँ मेरा सिर्फ सवाल बिल्कुल। ये है कि जैसे आप, इसकी एंट्री है ना 1109 रुपए, हम्म। 1109 है ना। अगर यस सर। मैं प्रेम सागर जी को पूछता हूँ कि भाई मैं ऐसे जुड़ना चाहता हूँ, वो बोलेंगे 1109 रुपए लगेंगे, है ना। हम्म। और सिंह साहब जी बोल रहे हैं कि 1200 रुपए लगेंगे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट तो होगा ना कि एक भाई मेरे ग्यारह सर सौ नौ रुपए बता ग्यारह रहे सौ हैं नौ और रुपए से दूसरे आदमी 1200 10 रुपए बता भी रहे नहीं हैं। लेता सर। सर एक बात कर रहा हूं मैं, मेरी बात को समझो प्लीज। हाँ बताइए तो बताइए। थोड़ा थोड़ा सा डाउट हो जाएगा ना, जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं वो भी सोचेंगे यार एक भाई मेरा 1109 रुपए बोल रहा है और दूसरा बोल रहा 1200 रुपए लगेंगे, तो थोड़ा दिमाग कंफ्यूज तो होगा ना। आज मैंने सिंह साहब को ये पूछा कि मैंने कॉम्बो पैक लेना है, तो उन्होंने बोला 33,256 रुपए। फिर मैंने दूसरे भाई से बात की, मैं उसने मेरे को बोला कि आप जुड़िए और 30,000 रुपया डालिए और कॉम्बो पैक लीजिए। तो फिर मैंने सिंह साहब के बाद उसको फोन किया, उसने बोला 30,000 डालिए और आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा, तो मुझे मिल गया। तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि मतलब ये रेट सिस्टम क्या है, ये वो समझ नहीं आया कि एक भाई हमारे बोल रहे हैं कि 33,000 लगेगा, दूसरा बोल रहे हैं कि 30,000 में काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो बिजनेस हो गया। मैं प्रेम सागर जी को पूछूंगा, हो सकता है वो 20 में कर दें। तो एक विश्वास हम अपने नीचे वालों को कैसे दिलाएं, ये मेरा क्वेश्चन है प्लीज। एक एक मिनट सर, एक मिनट रुके रहिए, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं बात करूं? हाँ जी सर, प्लीज वेलकम। हाँ जी राकेश जी, मैंने हाँ जी सर सर। अभी तो बताया, शायद आप पहले कहीं थे लगता। हाँ जी, हाँ जी, मैंने हाँ आपको सर। ये कहा था मैं सर सर पहली कि बार बोला हूँ, मैं सुनता जरूर हूँ, लेकिन मैंने सर आपसे टाइम अच्छी नहीं बात मांगा। है, बोलना चाहिए। हम सभी को वो कहते हैं कि सर जब तक बोलोगे नहीं, कुछ बात नहीं करोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो। क्योंकि सर क्योंकि मेरे इसमें नीचे सर कोई भी मैं पर्सन सर काम अपने करेगा, नीचे उसके कम से कम 200, 10 क्वेश्चन होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, 200 बंदा सर मैं अपने नीचे जोड़ा है, तो वो मेरे विश्वास पे चल रहा है। और सर मैं वही अपना चीज है, कॉम्बो पैक वही लेने के चीज है बाद सर, मैं दो आपने काम और किया जोड़ तो दिया क्वेश्चन आज। आपके ही होंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, सुन लो एक बार, सुन लो राकेश जी, सुन लो यार एक बार प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हमारा ये कहना है कि सर जब भी आपका कोई यहाँ से कोई बंदा आपकी पैक बाय करवाता है, पैकेज बाय करवाता है, तो जी सर। उसका क्या आता है कि सर पैक बाय करने का 5% इंटरनेशनल चार्ज पड़ता है बैंक का। जी सर। ऑन रिकॉर्ड है, ले लीजिएगा, कहीं से भी पता कर लीजिएगा। जी जी दूसरा नंबर, जैसे ही सर वो 5 लाख को क्रॉस करता है, वहां पर जी। उसकी जो इनकम है, जो टैक्स का होता है, वो वहां पे सर बढ़ जाती है, वो 8% तक चली जाती है, 10 लाख तक। अच्छा सर। 5 से लेकर 10 के बीच में आपको 7-8% का चार्ज पड़ता है अकॉर्डिंग टू बैंक। से निकालना है वो। ठीक है सर। दूसरा नंबर आता है इसके आगे, जैसे ही आप 10 लाख को ऊपर चले जाते हो, 50 लाख तक सर आपका जो खर्चा पड़ता है वो पड़ता है सर 18% अकॉर्डिंग टू बैंक। वो क्योंकि किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, क्योंकि जो हमारे ये प्राइवेट बैंक आती हैं, जैसे यस बैंक हो गया, आईसीआईआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी, इनके थोड़ा कम होते हैं। जो हमारे आते हैं इलाहाबाद बैंक या अपना एसबीआई या बैंक कैनरा बैंक, जो हमारे गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, उनका चार्ज ज्यादा होता है सर। और सर मैं 6 करोड़ को पार कर चुका हूं, 6 करोड़। सर जब भी हमारा यहाँ से पेमेंट वहां पे जाता है, तो मेरा चार्ज कितना पड़ता होगा सर, पता है आपको? सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे इस चीज की क्लियरेशन चाहिए कि मेरे भी नीचे बंदे यही जुड़े चीज की बता रहा हूँ सर, और मेरे किसके लिए विश्वास बता पे रहा हूँ, इतने यही जुड़े चीज तो हुए बता हैं। रहा हूँ। अगर क्योंकि एक किसी ने, भाई मेरा बात सुनो सुनिए सर, प्लीज। आपको बताता हूँ कि हाँ जब जी। कंपनी ने इंडिया गवर्नमेंट के सब रूल फॉलो करके ये एक हमने प्लान बनाया था, हर चीज गाइडलाइन के अकॉर्डिंग की थी, बैंक की प्रोफाइल को चेक करके सारा सिस्टम बनाया था, तो बैंक वालों ने हमारा केवाईसी का रेट रखा था 1109 रुपए पर आईडी। सर उसके मैं हिसाब से आपका हाँ, 300 मुझे यूरो का मुझे बनता है सर मुझे सिर्फ 33,256 रुपए।
सर प्लीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या मेरी बात को नहीं सर पकड़ पा इससे रहे। ज्यादा देश यूरोप में मैं क्या समझा दूं सर? आप इतने पढ़े लिखे हो, हमसे बड़े हो, और किसकी बात कर रहा हूं सर? मैं आपको वही तो कह रहा हूं मालिक, जिसका जितना बजट यहां से काम हुआ है, आपको किसने बैक बाय करके दिया? उसका कार्ड कब से चालू होता है? उसका 10% चार्ज बढ़ता है, वो आपको 30,000 में भी कर देगा। उसने नया कार्ड लिया है, वो आपको 29,000 में भी कर देगा। जो यहाँ पे 50 लाख या 10 लाख से ऊपर चला गया सर, वो आपको 33,000 में करके देगा, जब हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 18% तक पड़ेगा। सर तो सब जो मैं गवर्नमेंट के रूल है 18% तक, सर अब उससे नीचे कौन करेगा भाई? मैं बताइए जरा दिनेश जी एक मिनट, दिनेश जी सर, प्लीज सिंह साहब। नहीं, मेरी से रकेश- बात हुई ना, मैं सर सुन मेरी बात सुनो, मेरी से सुबह बात हुई, मैंने इनको बोला सर 33,256 रुपए रकेश जी आपसे ना देखो एक चीज बताते हैं दोस्त, आपसे सारी उम्र पैसा कमाना है सभीयों ने, जो आपकी 7 लेवल में आती है। को 1,000, 1,500, 2,000 कमाने कोई नहीं आया मालिक। जितने भी मेंटोर है यहाँ पे हैं, समय निकाल के दे रहे हैं। 1.5 साल हो गए सर मेरे को, मेरा 30 लाख से प्लस खर्चा एक्सपेंसिव आया ऑल ओवर इंडिया में खर्चा। माफी चाहूंगा यहाँ पर मेरी बहनें और माता बहनें होंगी, मेरी गाड़ी सर ब्याने वाली हो गई। हर तरह से मेरा यहाँ पर अपना घर का सब कुछ बेच बाच के दुनियादारी बिगाड़ के 30 लाख रुपए का खर्चा कर दिया सर मैंने। हम कोई 1,000, 2,000 नहीं कमाने आए सर। अभी तक कंपनी से जो यहां तक पैसे की बात है, तो अभी तक सर हमें इतना नहीं है कि कोई सैलरी दे रही हो या हमें कुछ कर रही हो। हम सभी के भले की बात कर रहे हैं। आप लोग 1,500 रुपए के चक्कर में पड़े हो यार अभी तक, कि शायद हमारा 900, 950 लगना था, ये 1,100 मांग रहे हैं। शायद ये हमसे इतनी कमाई और चार्ज मांग रहे हैं सर। जिसके ऊपर पड़ती है ना सर, वही बताता है। गाड़ियां बेच बेच के लोगों ने टैक्स पे किए हैं सर। सच पूछो तो मेरे से बात करते तो मैं आपको पैकेज की बात करूं तो मैं किसी ना किसी का नंबर ही देता कि भाई या तो अपने कार्ड से कर ले, ऐसे करके ऐसे होगा। क्योंकि सर मेरा जो कार्ड है मैं अपना यूज करना बंद कर चुका हूं, लोगों की मदद के चक्कर में अपना सर बहुत नुकसान कर बैठे हैं। अब जो कंपनी से जो लीगल के जो अभी फरले हमारे घर पे पहुंचने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारे घर पे आने वाले हैं टैक्स के, वो अभी तो बहुत दूर की बात है, उनसे देखा हम कैसे निपटेंगे। तो राकेश जी जो भी चीज होती है इस चीज को समझिए, कोई आपको गलत नहीं गाइड करता। जो चीज गवर्नमेंट के रूल निकाल के 1,109 रुपए हैं, तो वो सर कोई ज्यादा नहीं है, कोई इनकम सोर्स आपसे कोई ऐसे नहीं कोई कमाई करके चल रहा है। तो इस चीज को समझिए दोस्त, और मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। सर समझ पाए राकेश जी? मीटिंग में नहीं है सर वो। नहीं है? राकेश भाई ऐसे बात करके जाओगे तो यार हमारा भी कहीं ना कहीं दिल दुखेगा यार। 1,000 बंदों के बीच में आपका क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं तो भगने वाली तो बात ही नहीं है सर यहां से। चलो ऐसे लोग आते रहेंगे दोस्त, कभी भी अपनी वाणी को किसी भी मेंटोर ने खराब नहीं करना। लोग बहुत तरह के आते हैं, अपनी अपनी हर वाणी यहाँ पर बताते हैं, और हमारा सभी से यही है कि जितना हो सके प्यार से गाइड कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। खान साहब, कई दिन हो गए सर आपके शब्द नहीं सुने। मैं 5-4 मिनट आपको सुनना चाह रहा था सर। सर हॉस्पिटल में हूँ सर। अरे अरे सॉरी, चलो कोई बात नहीं सर। अब इस पोजीशन में भी लोग मीटिंग सुन रहे हैं। देखो सर, ये जादू नहीं तो और क्या जा लाइफ का। ओके, हमारे सभी मेंटोर हैंड रेज करिए बैठे हैं। ठाकुर भाई आइए, जीएस ठाकुर जी, धनवीर सिंह जी, 1 by 1 आते जाइए सर। नमस्कार जी। मोर अर्निंग सर, नमस्कार जी। विजयदशमी की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और बुराई का अंत हुआ है, अच्छाई की जीत हुई है, और आगे बढ़ते रहिए दोस्त। बताइए सर।
तो भगवान की दुआ है सर कि आप अभी स्वस्थ हो गए और जल्दी मीटिंग